नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास को क्रोनोलॉजी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि चाहे वो ARO का एग्ज़ाम हो या UPPCS प्री का एग्ज़ाम हो, सभी का पैटर्न बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। तो हमें उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को, अपने अध्ययन को भी बदलना पड़ेगा, और उसी के तहत ही हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं। अभी मैंने प्राचीन इतिहास को शुरू किया हुआ है, जिसका ये 5वां भाग है। अगर आपने 4 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन 4 भागों को आप इसकी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे, ये गारंटी है। ये लिख करके मैं दे सकता हूँ, ये विद प्रूफ आप देख सकते हैं इसको। आप जो भी क्रोनोलॉजी की वीडियो देखे हैं, अगर इस समय आप ARO की प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा एग्ज़ाम वैसा कंटेंट। 4 वीडियो जो मैं बना चुका हूँ उसको ज़रूर देखें, और ये 5वीं वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उसे क्या कहें, जैसे हम लोग बात करेंगे अब प्रमुख संस्कारों के बारे में। वैदिक सभ्यता में 16 संस्कारों की बात की गई है, तो 16 जो प्रमुख संस्कार हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, और ये जो है क्रम से होंगे, इनका एक क्रम होगा। तो यहाँ से क्रम पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया। इस प्रश्न को क्रम के माध्यम से पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो सुमेलित कीजिए, ठीक है, एक प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है। एक प्रश्न आएगा कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न इस तरीके से बनेंगे, चाहे वो कई कथन वाले प्रश्न हों, 1 कथन 2 कथन 3 कथन तक देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि कितने कथन सही हैं, है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रम से हैं, और क्रम कैसे होगा, पहले से बाद। अर्थात जो 16 संस्कार है उसमें सबसे पहला संस्कार कौन सा होगा, गर्भाधान का। फिर पुंसवन का मतलब होता है गर्भ रक्षा। देखिए, अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसलिए समझ करके चलना है आपको। गर्भाधान, फिर गर्भ रक्षा, फिर सीमांतोनयन। तीसरा जो संस्कार है सीमांतोनयन, इसका मतलब है कि गर्भस्थ शिशु के मानसिक वृद्धि हेतु ये किया जाता है। जो पुंसवन संस्कार किया जाता है वो गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है, दूसरे नंबर वाला। लेकिन तीसरे नंबर वाला सीमांतोनयन जो है वो गर्भस्थ शिशु के मानसिक वृद्धि हेतु किया जाता है। इसके बाद चौथा है जात कर्म। इसका मतलब होता है पिता द्वारा शिशु को शहद चटाना। ये जात कर्म जो होता है, ये पिता द्वारा शिशु को शहद चटाना। फिर नामकरण होता है, नामकरण को आप बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद निष्क्रमण, ये इंपॉर्टेंट है। निष्क्रमण का मतलब होता है शिशु के पिता या मामा द्वारा घर से प्रथम बार बाहर ले जाना। ये मतलब एक संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार। इसका अर्थ होता है कि जो बच्चा है, शिशु है, उसके पिता या तो मामा पहली बार उसको घर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब है कि पहली बार अन्न को चटाया जाता है। फिर है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का मतलब होता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद फिर कर्णछेदन। अब चूंकि कर्णछेदन मुख्यतः अगर वर्तमान में देखें तो लड़कियों में होता है, लेकिन तब जो है चूँकि राजा लोग भी कानों में पहनते थे, इसलिए कर्णछेदन संस्कार भी होता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद विद्यारंभ संस्कार, गुरु के समीप जाना, ठीक है, गुरु के समीप जाना। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विद्यारंभ संस्कार किस संस्कार के बाद आता है, तो कर्णछेदन संस्कार के बाद आता है। किस संस्कार के पहले आता है, तो उपनयन संस्कार के पहले आता है ना। तो ये क्रम जरूरी नहीं है कि पूरा 16 का, कहीं से 20 से कुछ पूछ सकता है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें गर्भाधान से, ठीक है, अगर हम वहाँ से बात करें तो हो सकता है कि एक क्रम यहाँ से ऐसे पूछ ले, यहाँ तक बस, इसी में से उल्टा सीधा करके दे देगा। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी करके। विकल्प ए में दे देगा पुंसवन के बाद फिर जात कर्म दे देगा, फिर नामकरण दे देगा, फिर गर्भाधान दे देगा, निष्क्रमण ऐसे दे देगा। तो आपको जो है क्रम से लगाना होगा, ठीक है। अब जैसे गर्भाधान तो आप समझ जाएंगे, लेकिन पुंसवन नहीं समझ पाएंगे, है ना, जात कर्म नहीं समझ पाएंगे, निष्क्रमण नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके के जो शब्द है, जो थोड़ा जिनको अर्थ समझने की जरूरत है, उनको जरूर याद रखिएगा। चूड़ा कर्म एक बार आप समझ सकते हैं, कर्णछेदन समझ सकते हैं, विद्यारंभ समझ सकते हैं, वेदारंभ समझ सकते हैं, लेकिन आपको पुंसवन है, सीमांतोनयन है, जात कर्म है,
निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो विद्यारंभ, उसके बाद उपनयन। उपनयन में क्या होता है कि यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण किया जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है यहाँ पर जब हम उपनयन संस्कार की बात करते हैं। फिर वेदारंभ, वेदों की शुरुआत होती है अध्ययन की, उसके बाद के लास्ट में होता है समापवर्तन अर्थात शिक्षा जो है समाप्त हो जाती है। और बाकी कुछ ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं या बालिकाएं हो जाती हैं जो आजीवन अध्ययन करते हैं, कुछ बच्चे आजीवन अध्ययन करते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे लेकिन बाद में। हालांकि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 16 प्रमुख संस्कारों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है या अर्थ दे देगा। ठीक है, अर्थ देगा और संस्कार दे देगा, अब कहेगा मिलान करिए, ऐसे भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन स्मृतियों के बारे में। तो प्राचीन से नवीन स्मृति की बात करेंगे। ठीक है, प्राचीन से नवीन, जैसे सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, मनु के द्वारा लिखी गई है ये। उसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे है नारद स्मृति, फिर है पाराशर स्मृति, फिर है बृहस्पति स्मृति और फिर है कात्यायन स्मृति। तो ये 6 कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट जो है स्मृतियां हैं, जिसमें सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, ये याद रखिएगा। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो पहले से बाद की तरफ हम देखेंगे कि सबसे पहले मनुस्मृति की जो टीका है वो किसने की थी? ये मेघातिथि ने की थी। किसने? मेघातिथि। उसके बाद फिर गोविंदराज, इनका समय था 1008 से 1110 तक। फिर कुल्लू भट्ट 1130 से 1300। तो ये मनुस्मृति पर टीका मतलब उसकी व्याख्या करना अपने हिसाब से, ये इसका मतलब होता है। तो मनुस्मृति के ये टीकाकार हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है या हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला जैन धर्म से संबद्ध जो पर्वत हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जैन धर्म से संबद्ध जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? ये नेपाल में है। और ये किससे संबंधित है? ऋषभदेव को शरीर त्याग यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद है सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत कहाँ पर है? झारखंड में पार्श्वनाथ का शरीर त्याग है। अब देखिए भूगोल से भी प्रश्न बन सकता है। सम्मेद पर्वत कहाँ पर है? झारखंड। ये भूगोल का प्रश्न हो गया। सम्मेद पर्वत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के किस जो है तीर्थंकर से रिलेटेड है, इस तरह से पूछा जाएगा तो इतिहास का प्रश्न बन जाएगा। तो सम्मेद पर्वत पार्श्वनाथ का शरीर त्याग से रिलेटेड है। इसके बाद विपुलांचल की बात करेंगे। विपुलांचल पर्वत ये बिहार में है। महावीर का प्रथम उपदेश यहीं पर हुआ था। माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर है और ऋषभदेव की मूर्ति भी यहाँ देखने को मिलेगी आपका माउंट आबू में। शत्रुंजय पर्वत एक कौन सा है? एक है शत्रुंजय पर्वत जो हम यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ ये एक जैन मंदिर है। ठीक है, तो ये जैनों से रिलेटेड एक प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबद्ध पर्वत है या नहीं है? तो याद रखिएगा शत्रुंजय पर्वत है, माउंट आबू है, विपुलांचल है, सम्मेद है, कैलाश, ये सभी के सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पंच महायज्ञ की बात करेंगे। ठीक है, कितने यज्ञ होते हैं? पंच महायज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म की पूजा एवं स्मरण से संबंधित है। दूसरा है पितृ यज्ञ, श्राद्ध तथा तर्पण द्वारा पितरों की पूजा से संबंधित है। एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ वीडियो पर आगे बात करने से पहले, कि अगर आपको लगता है कि स्लो है, हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड भी बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा होता है तो ये किया जाता है कि आप स्पीड जो है थोड़ा बढ़ा करके देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला है मनुष्य यज्ञ। इसमें क्या है? अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा की जाती थी। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, और भूत यज्ञ अन्न द्वारा भूतों की पूजा यहाँ पर की जाती थी। तो ये पंच महायज्ञों के बारे में बात यहाँ पर हमने की है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म से संबंधित जो सांसारिक चक्र है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैन धर्म से के जो सांसारिक चक्र हैं वो कितने हैं? 6। इनका एक क्रम है। पहले क्या आएगा? आस्त्रव, फिर आएगा बंध, बंध के बाद आएगा संवर, फिर आएगा निर्जरा, फिर आएगा मोक्ष, फिर लास्ट में आएगा अनंत चतुष्टय। तो ये इनका एक क्रम है। ठीक है, आश्रव के बाद ही बंध आएगा, बंध के बाद ही संवर आएगा, संवर के बाद ही निर्जरा आएगी। ये क्रम है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ से क्रम से संबंधित प्रश्न बन सकता है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में एक एक। जैसे अगर हम आश्रव की बात करें तो इसका मतलब है कर्मों का जीव प्रविष्ट होना। ठीक है, जो हमने कर्म किए उन कर्मों के हिसाब से क्या होगा? हमें जीव धारण हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य जीव धारण कर सकते हैं, हम कोई जानवर बन सकते हैं, कोई जलीय जीव बन सकते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, अस्त्रों का मतलब ये हो गया कर्मों का जीव प्रविष्ट हो, जैसे कर्म वैसे आपका जो है जीव प्रविष्ट होंगे आप। उसके बाद है बंध। बंध का मतलब है कर्म के बंधन से युक्त।
पुनर्जन्म ही बंध है। इनके हिसाब से है कि अगर आप जैसे कर्म करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको क्या होगा कि जीवन मिलेगा, और जैसे उसी हिसाब से जब जीवन मिलेगा तो आपका बार बार जन्म होगा, और बार बार जन्म लेना ही बंधन है। ठीक है, बार बार जन्म लेना ही बंधन है। और जब जितनी बार आप जन्म लेंगे और जब किसी जीव रूप में आप आएंगे तो आपको कष्ट जरूर भोगने पड़ेंगे। इसलिए जीवन मरण से मुक्त होना ही क्या है, वही आपका कैवल्य है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग बात करते हैं संवर की। इसका मतलब क्या है, कर्मों का जीव की ओर रुक जाना, कर्मों का जीव की ओर रुक जाना। इसके बाद निर्जरा का अर्थ है पूर्व संचित कार्य का समाप्त होना। आपने जो पूर्व संचित काम किए वो समाप्त हो गए निर्जरा में, तब जा करके देखिए यहाँ पर क्या है, कर्मों का जीव की ओर रुक जाना। अब जो आपने कर्म किए हैं, कर्म जो आपके कर्म आ रहे हैं, कर्मों के हिसाब से जो आप जीव धारण कर रहे हैं, आप जो भी शरीर धारण कर रहे हैं, जीव का मतलब यहाँ शरीर से रिलेटेड है, तो वो रुक जाएंगे तो आप पूर्व संचित कर्म जो आपके हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आपके कर्म रुक गए तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जब कर्म रुक जाएंगे तो जो पहले के संचित होंगे, जो आपने पहले कर्म किए होंगे, वो धीरे धीरे उनके हिसाब से आप भोग चुके होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और जब वो सारे के सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे मोक्ष की स्थिति में, अर्थात कर्म का जीव से वियोग ही मुक्ति है। जो बात मैंने पहले ही कही कि कर्म और जीव ये दो चीज़ें हैं। अब आपका कर्म जैसा होता जाएगा वैसे जीव आप धारण करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को अलग हो गया, अगर आपके कर्म रुक गए, आपके कर्म जब रुक गए तो ऐसे में क्या होगा कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, अर्थात कर्म और जीव दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं अनंत चतुष्टय की। तो इसमें बताया गया है अनंत चतुष्टय में कि जीव आगमन के चक्र से मुक्ति आपको मिल जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख मिलेगा। ये कहना है जैन धर्म का सांसारिक चक्र का। ठीक है, तो ये जैन धर्म का सांसारिक चक्र है जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपका क्रम से संबंधित कि आश्रव के बाद बंध, बंध के बाद संवर, संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद मोक्ष, मोक्ष के बाद अनंत चतुष्टय आएगा। ये क्रम है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध स्कंद के बारे में। बुद्ध के वो बौद्ध धर्म में कुछ स्कंद हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे पहला बुद्ध स्कंद है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। ठीक है, अब प्रज्ञा में क्या क्या आएगा, प्रज्ञा में आएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील में क्या आएगा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। और समाधि में क्या आएगा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और ये सभी मिलकर के क्या कहलाएंगे, ये सभी मिलकर कहलाएंगे आपके अष्टांगिक मार्ग कहलाएंगे। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हैं वो 3 बुद्ध स्कंधों में विभाजित हैं। जैसे प्रज्ञा में 2 हैं, शील में 3 हैं और समाधि में 3 हैं। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सम्यक दृष्टि, या ऐसे बनेगा निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा से संबंधित है, या शील से संबंधित है, या समाधि से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि प्रज्ञा में 2 है, शील में 3 है और समाधि में 3 है। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि प्रज्ञा में कौन कौन है। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, शील में सम्यक वाणी, सम्यक कर्मण, सम्यक आजीविका, और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये कुल मिलाकर के ऐसे आप याद कर सकते हैं बुद्ध स्कंद के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भारत के बौद्ध मठों के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे पहले हम बौद्ध मठ की बात करेंगे। हेमिस मठ लेह में है, ताबो मठ आपका लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल मठ आपका कहाँ पे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला स्टेडियम भी बन गया है जहाँ पर क्रिकेट होता है। चौथा है थिक्से मठ, ये लेह में है। तवांग मठ आपका तवांग में है। माथे मठ आपका लेह में है। रूमटेक मठ आपका गंगटोक में है। बोधिमंडा ये मठ है, बोधिमंडा मठ ये बोध गया में है। ठीक है, कहाँ पर है, बोध गया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय बौद्ध मठ हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में। ठीक है, उनका विश्वविद्यालय का नाम, उनकी अवस्थिति क्या है, उनके संस्थापक कौन हैं और यहाँ पर किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी, वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, बड़गांव बिहार में इसकी अवस्थिति है। इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम और यह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। दूसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय,
चूंकि बौद्ध विश्वविद्यालय है तो बौद्ध शिक्षा से सभी रिलेटेड होंगे, लेकिन बौद्ध शिक्षा में कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। वल्लभी आपका भावनगर गुजरात में है। इसके बाद यहाँ इसका संस्थापक था भट्टार्क, मैत्रक वंश का था, और हीनयान की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, हीनयान की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। तीसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह बिहार शरीफ में है। इसके संस्थापक गोपाल, और यहाँ महायान की शिक्षा दी जाती है। अब देखिए, महायान का मतलब है ऐसा यान जो उच्च अपने आप को समझता है। हीनयान का मतलब है जो प्राचीन या कह सकते हैं जो मूल बौद्धिस्ट लोग थे, जिन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म की जो पुरानी चीज़ें थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। महायान के जो अनुयायी हैं उन्होंने क्या किया, समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन किया, बदल लिया। वो महायान, वो अपने आप को उच्च बोलते थे, और हीनयान उनको कहा गया जो अपनी पुरानी पद्धति पे ही चलते थे, उनको हीनयान कहा गया। हीनयान मतलब छोटा यान है ना, और महायान मतलब बड़ा यान। इसके बाद हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ये अचिंतक गांव बिहार में पड़ता है, और धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, स्थापना करवाएगी, और ये वज्रयान से संबंधित है। ठीक है, ये भी एक शाखा है बौद्ध धर्म की, वज्रयान। इसके बाद है सोमपुर विश्वविद्यालय, ये नौगांव बांग्लादेश में है। धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। और इसके बाद लास्ट में है जगदल्ला विश्वविद्यालय, राजशाही बांग्लादेश में है। रामपाल इसके संस्थापक थे, और ये तंत्रयान शिक्षा से संबंधित है। तो ये कुछ प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में बताया गया, उनके संस्थापकों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, और उनकी शिक्षा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के जो स्तूप हैं, स्तूपों के प्रकार। 4 प्रकार के स्तूप हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि स्तूपों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, जो आपके स्तूप हैं वो तो कई जगहों पर हैं, कई राज्यों में, कई शहरों में जो है स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन ये इनके प्रकार क्या थे, कितने प्रकार के स्तूप थे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप का मतलब क्या था कि बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां, जैसे कि अस्थियां हैं, अंग हैं, दांत हैं, नाखून है, केस हैं, ये सारे के सारे मतलब शारीरिक जो अंग थे उनको रखा जाता था उन स्तूपों में, वो शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। दूसरा है पारिभौगिक स्तूप, बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे भिक्षा पात्र है, चरण पादुका आदि है। तो जो भगवान बुद्ध की जो वस्तुएं थी उपयोग में लाई गई, वो जहाँ पर रखे गए हैं उन्हें पारिभौगिक स्तूप कहा जाता है। और उद्देशिक जो स्तूप हैं उनका इसका मतलब है वे स्तूप जो बुद्ध द्वारा यात्रा किए गए स्थलों पर निर्मित किए गए, जैसे कि सारनाथ, बोधगया आदि में। इसके बाद जैसे अगर सारनाथ के बौद्ध स्तूप की बात करें तो कैसा है, उद्देशिक है। पूछेगा पारिभौगिक स्तूप का मतलब क्या है, किससे संबंधित है, तो ये भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, शारीरिक तो आप समझ ही जाएंगे। संकल्पित का मतलब है ये छोटे आकार के होते हैं, इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया। जहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर इनको जो है बनवाया गया कि श्रद्धालुओं के द्वारा, इसे संकल्पित स्तूप कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 स्तूपों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझा। आगे है प्रमुख प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। ठीक है, जैसे पहला है अश्वघोष। पहला अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, बुद्ध चरितम की रचना की इन्होंने। नागार्जुन जो दूसरे हैं, यज्ञश्री गौतमी पुत्र के मित्र थे, ये माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। शून्यवाद, पारा की खोज तथा भारत का आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है। किसे, नागार्जुन को। तो पारा की खोज किसने की थी, नागार्जुन ने। इसके बाद असंग व वसुबंधु, ये दोनों भाई थे। असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे, जबकि वसुबंधु जो थे वो उनकी कृति है अभिधम्म कोश। ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है अभिधम्म कोश को, और अभिधम्म कोश की रचना किसने की थी, वसुबंधु ने की थी। और वसुबंधु का भाई कौन था, असंग। ठीक है, और ये कौन थे, ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हुआ करते थे। आगे हम लोग बात करते हैं बुद्ध घोष की। ठीक है, हम लोग बुद्ध घोष की बात करेंगे। तो ये पाली भाषा के महान विद्वान थे। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख जो ग्रंथ है विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की, बुद्ध घोष ने की। बुद्ध पालित या भाव विवेक, ये जो हैं शून्यवाद के भाष्यकार हैं। कौन, बुद्ध पालित व भाव विवेक। दिंगनाथ, ये बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के प्रवर्तक थे, मध्यकालीन न्याय के जनक इनको माना जाता है। इसके बाद धम्मकीर्ति की बात करें तो इनको भारत का कांट कहा जाता है। देखिए, विदेशी एक दार्शनिक थे कांट, जैसे दांते कांट हैं, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म के एक जो है थे धर्मकीर्ति, इनको भारत का कांट कहा जाता है। क्या है, कांट कहा जाता है।
आगे हम लोग बात करते हैं कश्यप मतंग की। कश्यप मतंग, ये जन्म इनका मगध में हुआ था और चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे कश्यप मतंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप एक बार रिवाइज करिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं वैष्णव धर्म के 4 आचार्यों के बारे में, चतुष्टय के बारे में। जैसे पहले हैं रामानुजाचार्य। अब इसमें प्रश्न एक तो बन सकता है, निम्न में से वैष्णव धर्म के चतुष्टय कौन से हैं या कौन से नहीं हैं? तो रामानुजाचार्य 12वीं सदी इनका समय है। विशिष्टाद्वैतवाद इनका मत था और इनका संप्रदाय था वैष्णव संप्रदाय। इसके बाद दूसरे हैं निम्बार्काचार्य, 13वीं सदी इनका समय है। ये द्वैताद्वैतवादी मत के समर्थक थे या उसके संस्थापक थे। इनका संप्रदाय था सनक संप्रदाय। देखिए 2 तरह से पूछा जाएगा, एक तरफ आपका मत दे देगा, दूसरी तरफ आचार दे देगा और कहेगा मिलान करिए। ठीक है, रामानुजाचार्य किसके हैं, निम्बार्काचार्य किसके हैं, एक प्रश्न ऐसा। दूसरा प्रश्न बनेगा आचार दे देगा, उसके संप्रदाय देगा। ठीक है, अब ये वाला भाग नहीं देगा बल्कि ये वाला भाग दे देगा। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय, माधवाचार्य 13वीं सदी द्वैतवाद के संस्थापक थे ये। ठीक है, किसके थे, द्वैतवाद के। इनका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु स्वामी की बात करें 13वीं सदी शुद्धाद्वैतवाद के जो है समर्थक थे या संस्थापक थे और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये संप्रदाय, ये वाद और ये वो आचार हैं, ये उनका समय है। ये भी इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आगे बात करते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के बारे में। जैसे पहला मठ है ज्योतिर्मठ। ये कहाँ पर है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में और ये अलकनंदा नदी के किनारे है। गोवर्धन मठ की बात करेंगे पूरी उड़ीसा में है, महोदाधि नदी है। कालिका मठ की बात करेंगे द्वारिका गुजरात में है, गोमाती नदी के पास है। श्रृंगेरी जो शारदा मठ है वो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये एक तो पूछा जा सकता है ज्योतिर्मठ कहाँ है, किस राज्य में है। ठीक है, वो जगह पूछी जा सकती है। दूसरा किस नदी किनारे है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो मठ हैं वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा शासक शैव धर्मावलंबी नहीं था? प्रश्न पूछा जा रहा है कि शैव धर्म को मानने वाला कौन नहीं था। तो यहाँ पर गुंडोफर्निस है, हर्षवर्धन है, मिहिरकुल है, जालौक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। ये जैन धर्म को मानने वाला था। आपने पढ़ा होगा श्रवण बेलगोला जा करके इसने क्या किया था कि वही विपश्यना जो है संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो बाकी शैव सभी के जो है 4 जो हैं वो शैव धर्मावलंबी हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था रिद्धि, दूसरे का नाम था सिद्धि और इनके 2 पुत्र थे, इनका नाम था शुभ और लाभ। ठीक है, अब आपको पता चला होगा कि शुभ लाभ क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं शासक और उनके उपनाम की। ठीक है, शासक और उनका उपनाम क्या था। जैसे बिंबिसार की बात करें तो इसे श्रेणिक कहते थे। अजातशत्रु की बात करें तो इसको कुड़िक कहते थे। उदयन की बात करें इसे उदयभद्र कहते थे। कालाशोक की बात करें तो ये काकवण कहलाता था। महानंदिन की बात करें तो इसे नंदीवर्धन कहते थे। अब जैसे हमने ऊपर के 3 की बात की, ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये एक वंश से संबंधित हैं, हर्यक वंश से। इसके बाद जब 2 ये हम बात करते हैं कालाशोक और महानंदिन की, तो ये दोनों शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वंश भी पता चला और उनके उपनाम भी पता चले। यहाँ हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं है। बस वही चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगी। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नाम व प्रयोगकर्ता। चंद्रगुप्त मौर्य के कई नाम हैं और उनका प्रयोग किसने किया है। जैसे सेंड्रोकोटस भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और ये सेंड्रोकोटस किसने कहा, स्ट्रैबो ने कहा, एरियन ने कहा, वोजेस्टिन ने कहा। चूँकि ये यूनानी जो है इतिहासकार है उन्होंने अपने हिसाब से नाम जो है वो रखा है, वो अपनी भाषा में ऐसा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंड्रोकोटस की। ठीक है, एंड्रोकोटस की बात करेंगे तो ये जो है ये किसने कहा, एपियानस व प्लूटार्क ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा एपियानस व प्लूटार्क ने और सेंड्रोकोटस कहा स्ट्रैबो, एरियन व जस्टिन ने। सेंड्रोकोप्टस ये कहा है निरियाकस ने। ठीक है, सेंड्रोकोप्टस किसने कहा है, निरियाकस ने। सर विलियम जोन्स ने बताया कि तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तीनों नाम दिए गए हैं, नाम तो ये तीनों अलग अलग इन्होंने रखा हुआ है अपनी अपनी बुक्स में, लेकिन ये बात बाद में किसने बताई कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ये बात बताई थी सर विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड थे, एक अंग्रेज थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं
सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए 4 प्रांत कौन कौन थे उसके बारे में, जैसे एरिया, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, हेरात। अराकोशिया, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कंधार। जेड्रोसिया, इसकी वर्तमान स्थिति है मकरान तट। पेरी पेनिसदाई जो है इसकी वर्तमान स्थिति है काबुल। तो पहले जिसे पेरी पेनिसदाई बोलते थे वो काबुल एरिया था, पहले जिसे जेड्रोसिया कहा जाता था वो वर्तमान का मकरान तट है। ऐसा इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ सिलेक्शन लेना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। ज्ञानी बनने के लिए तो आप बहुत कुछ जो है पढ़ सकते हैं, आप डीप में जाएंगे, खूब नई नई किताबें पढ़ेंगे, हम वो समझ करके पढ़ेंगे, तो उतना वक्त नहीं है। आपको कुछ बहुत सारा फैक्ट, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट भले ही पूछा जा रहा हो, लेकिन अभी भी फैक्ट आधारित अगर आपने प्रश्न तैयार कर लिए तो आप आसानी से परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, जब समय हो तो आपको अच्छे से चीज़ों को समझ करके पढ़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको फैक्ट भी अच्छे से याद हो जाते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की हुई होगी, आपने इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ा होगा। आपको ज़रूरत वो है, आपको ज़रूरत है सिर्फ क्रीम की, कि हमें बस ऐसा मैटर मिल जाए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। बाकी आप जानते तो सब होंगे ही, सेलुकस और जो इसको चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सब आप जानते हैं, मुझे पता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से पूर्व नए संप्रदाय कौन कौन थे। जब बौद्ध धर्म नहीं आया था उसके पहले क्या था, ठीक है। तो उसके पहले कुछ संप्रदाय थे, उनके संस्थापकों के बारे में बात करेंगे, वो मुख्य मत उनका क्या था। जैसे भौतिकवादी की बात करेंगे तो भौतिकवादी जो संप्रदाय था उसको उच्छेदवाद भी कहा जाता है, और इसके संस्थापक थे अजित केस कंबलिन। इनका मुख्य मत था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि अच्छे काम करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरे काम का बुरा नतीजा। पर आप सोचिए, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा होगा जो बुरे कर्म तो खूब करते हैं और आराम से सुखी जिंदगी जी रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं और लोगों को परेशान करके, लेकिन फिर भी क्या है, वो अच्छे से जी रहे हैं। तो ये कहना किसका है, ये भौतिकवादी लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद क्रियावादी लोगों की बात करें तो इसके संस्थापक थे पूर्णत कश्यप। ये कहते हैं ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। जैसे जैन धर्म कहता है ना कि जैसा कर्म वैसा पुनर्जन्म, तो ये कहते हैं ना ही ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजीवक की बात करेंगे, आजीवक संप्रदाय, तो इसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। इनका मत था कि आत्मा को अनेक पुनर्जन्म के पूर्व निर्धारित एक अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है। इनका कहना है कि आत्मा अलग अलग जन्म लेकर के उस चक्र से उसको गुजरना ही पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे लोग कहते हैं ना स्वर्ग चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे, तो इनके हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जब आत्मा को सारे चक्रों से गुजरना ही है, जैसे अभी अगर हम मानव बने हुए हैं तो अगली बार हो सकता है कि गधे बन जाएं, अगली बार हो सकता है कबूतर बन जाएं, है ना, कहीं मोर बन जाए, फिर मछली बन जाए। तो इनके हिसाब से तो ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये जीवों के जो है पुनर्जन्म से आपको गुजरना ही पड़ेगा उस आत्मा को, ये इनका कहना है। नियतिवादी की बात कर लें तो ये कहते, इनके जो संस्थापक हैं पकुद कच्चायन, ये कहते हैं सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। इनके हिसाब से जो भी हम करते हैं वो सब पहले से फिक्स है ना। तो इसके हिसाब से, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब पहले से ही फिक्स है ना। जब पहले से ही फिक्स है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो हम करने जा रहे हैं वो भी पहले से फिक्स है। तो इसका मतलब है कि आप दिमाग मत लगाइए, तैयारी कर रहे हैं तो ये पहले से फिक्स है। अगर नौकरी पहले से फिक्स नहीं है तो तैयारी करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि पहले से ही फिक्स है इनके हिसाब से, नियतिवादी। पर सच्चाई ऐसा बिल्कुल है नहीं। हालांकि आज भी जब इनको थोड़ा बहुत देखते हैं लोग मानते हैं, कह जाते हैं, भले ही वो कुछ भी कहें अपने आप को कि मैं इस धर्म का हूँ, लेकिन देखा होगा आपने कि ऐसे विचारधारा के लोग आज भी मिल जाएंगे आपको, जो ये कहेंगे कि पहले से ही सब कुछ तय है, ये होनी थी, है ना, किसी के साथ कुछ घटना घट गई तो ये होनी थी, ऐसा होना ही था। ये नियतिवादी है। इसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चयवादी। इनके हिसाब से कुछ भी निश्चित नहीं है। इनके संस्थापक हैं संजय वेलट्ठीपुत्र। ये कहते हैं स्वर्ग या नरक है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, और क्या कहते हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ है ही नहीं। मतलब ये एकदम अनिश्चित कर दिए कि स्वर्ग नरक है कि नहीं, कह भी सकते हैं कि है और नहीं भी कह सकते हैं कि है ना, संभावना में ये पड़े हुए हैं। तो ये अनिश्चयवादी हैं। तो ये ऐसे यहाँ से एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पे इस पर नहीं जा सकते हैं हम। आगे हम लोग बात करते हैं शैव धर्म के प्रमुख आचार्यों के बारे में, ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि 1.5 कम से कम
है ना। अब छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो जल्दी से ख़त्म भी नहीं होगा मैटर, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसके लिए सॉरी। अगला है शैव धर्म के प्रमुख आचार्य। अब देखिए थोड़े से काम में बनने वाला है, कोई ये जो है छोटा एग्जाम नहीं है। अब छोटे एग्जाम भी बहुत टफ आते हैं, इसलिए पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। फिर भी मैं उतना नहीं पढ़ने दूंगा आपको कि आप पूरी महाभारत रट लें, है ना, इतना नहीं पढ़। देखिएगा कुछ वीडियोस आने के बाद आपका प्राचीन इतिहास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे मध्यकालीन की। तो शैव धर्म की स्थापना का श्रेय लकुलिस को दिया जाता है। अब जैसे पाशुपत शैववाद की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिस हैं, अतिमार्गी हैं ये, और जो है इसमें रुद्र शिव रूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है। कापालिकों की बात करें तो जो है ये भैरव शिव का जो रूप है उसको मानते हैं। कालामुख की बात करें तो ये नरकपाल में भोजन करते हैं। लिंगायत की बात करें तो ये इसके संस्थापक वासवराज हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी वो मैंने रख दी हुई हैं, जो या पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आयोग के पद चिन्हों पर चलो, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है। जैसे आयोग चल रहा है तो उसके साथ साथ आप भी चलो। अगर आप पुराने पैटर्न से चलते रहे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि जो है जब परिवर्तन सृष्टि का नियम है तो वैसे ही आयोग भी करता है, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए आप आयोग के पद चिन्हों को फॉलो करो, बल्कि उससे आगे जाने की कोशिश करो। आप उसके माइंड में को आप समझने की कोशिश करो तो आप सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा आपका। इसके बाद बात करते हैं बुद्ध की शिष्याओं के बारे में, कि बुद्ध की कुछ शिष्य भी थे तो भाई शिष्याएं भी थी। जैसे पहली शिष्या है प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी या विमाता थी, और यही प्रथम शिष्या थी। इसके बाद यशोधरा है, ये बुद्ध की पत्नी थी। फिर नंदा है, ये कौन है, ये मौसी गौतमी की पुत्री थी, यानी बुद्ध की बहन थी। मौसेरी बहन कौन थी, नंदा, ये भी इनकी शिष्या थी। आम्रपाली की बात करें तो ये वैशाली की नगर वधू थी। इसके बाद विशाखा की बात करें तो अंग जनपद के भद्दीय ग्राम के श्रेष्ठी के पुत्री श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार को बुद्ध को प्रदान किया था। तो याद रखिए श्रावस्ती में जो पूर्वाराम का बुद्ध विहार है वो विशाखा ने ही इनको दिया था, ठीक है। और ये अंग जनपद के भद्दी ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। इसके बाद हम क्षेमा की बात करें, बिंबिसार की पत्नी थी। इसके बाद मल्लिका की बात करें तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी थी, ये भी बुद्ध की शिष्याएं थी। इसके बाद हम बात करते हैं सामावती की, तो ये कौशाम्बी नरेश वर्षराज उदयन की पत्नी थी। तो देखिए कई जो हैं शासकों की, महान शासकों की पत्नियां भी बुद्ध भगवान की क्या थी, शिष्याएं थी। जैसे कि उदयन की पत्नी है, प्रसेनजीत की पत्नी है, बिंबिसार की पत्नी है, राइट। तो ये कुछ शिष्याएं हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे कि स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। स्मृतियों में ये बात कही गई है कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह ये सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 4 प्रशंसनीय हैं और 4 निंदनीय हैं। निंदनीय कौन से हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री आपको ये वीडियोस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसकी गारंटी तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।